चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर की, कि प्रेशर जो होते हैं हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेशर जो होते हैं हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है गेज प्रेशर और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारा, कि जो प्रेशर हमारा वातावरण का होता है यानी कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि नेचुरल एयर का जो प्रेशर है, इस टाइम हम एक रूम में है तो इस रूम में हमारा कितना प्रेशर है, ठीक है, तो वो हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि रूम प्रेशर। ठीक है, रूम प्रेशर कह लीजिए यानी कि। और दूसरा होता है हमारा जो कि गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है हमारा, तो देखिए गेज प्रेशर जो होता है हमारा वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या तो हाई या फिर हमारा लो। यानी कि अगर हमारा कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए ये कोई भी हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारा कोई भी प्रेशर है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर जो भी प्रेशर होगा या क्लोज्ड वेसल के अंदर कह सकते हैं हम, जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को कहते हैं गेज प्रेशर। इसके चारों तरफ जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये कौन सा प्रेशर होगा, गेज प्रेशर होगा। यानी कि किसी भी क्लोज्ड वेसल के अंदर का प्रेशर गेज प्रेशर और उसके बाहर का प्रेशर जो हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये जो गेज प्रेशर है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब ही ये होता है कि टोटल प्रेशर है। जैसे कि एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब यही है, इसका फॉर्मूला देखिए अभी हम निकालते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये जो सबसे बॉटम वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं जीरो लाइन, इसको हम कहते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन कह लेते हैं या हम इसको कह लेते हैं जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर भी हम इसको जो है कह लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी जीरो लाइन या जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर की लाइन। ठीक है, ये जो लाइन होती है मिड वाली ये होती है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, वो हमारा रहता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये जो होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब ये कितने किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा, अगर हम पास्कल में देखें तो होता है 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक आपको कि 101.325 किलो पास्कल के ये हमारे बराबर होता है। अब देखिए अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, समझिए ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी है। ठीक है, हम मानते हैं कि रूम है, इस रूम के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी है। अब हम इसमें प्रेशर बढ़ाते जाएं, इसका हम प्रेशर बढ़ाते जाएं धीरे धीरे। मान लीजिए हमने कंप्रेसर लगा दिया कोई, ठीक है, और यहाँ से हम इसमें जो है प्रेशर इसका बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब हम इसका प्रेशर बढ़ाते जाएंगे रूम का, तो क्या है कि इस लाइन से धीरे 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 प्रेशर बढ़ता जाएगा और मान लीजिए प्रेशर जो हो गया वो 101.325 किलो पास्कल से हो गया हमारा कन्वर्ट होके कितना, 150 120, मान लीजिए 120 किलो पास्कल हो गया। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो 101 था पहले यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब वो 120 हो गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा गेज प्रेशर है वो कितना निकल के आया, लगभग 19 के बराबर निकल के आया। 19 किलो पास्कल जो है वो हमारा अप्रोक्स गैस गेज प्रेशर हो गया। क्यों, क्योंकि कितना हमने प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद हमने उसमें ऐड किया है। तो कितना किया है, 19 का ऐड किया है। 101 पहले था, 19 ऐड कर दिया, 120 हो गया वो टोटल। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से जो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर कितना है आपको बताया मैंने, 0, P बराबर 0। यहाँ पे प्रेशर कितना है, 101। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई, एक तरीके से 101। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से किसी भी 19 यानी कि 19 किलो पास्कल का प्रेशर हमने और दिया।
तो ये यहाँ पॉइंट पे आके 120 किलो पास्कल हो गया। तो ये 120 जो है यहाँ पे आके हमारा क्या शो कर रहा है, टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर हमारा कितना है। यानी कि अगर हम इस लाइन से देखेंगे, बॉटम लाइन से, तो ये कितना है 120, ठीक है 120। तो हम इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर या टोटल प्रेशर हम एक तरीके से कह सकते हैं इसको। लेकिन ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट लाइन से लिया है। इसी पॉइंट पे अगर हम एटमॉस्फेरिक लाइन से प्रेशर लें तो वो प्रेशर कौन सा होगा, वो प्रेशर होगा हमारा गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है। ये होगा हमारा गेज प्रेशर। अब ये जो गेज प्रेशर है ये क्या नेगेटिव में भी आ सकता है, तो देखते हैं। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसको उल्टे तरीके से चलाएं कंप्रेसर को, तो सिंपल सी बात है, क्या प्रेशर गिरता जाएगा, यानी कि नीचे की ओर आता जाएगा प्रेशर, यानी कि और कम होता जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक आ गया प्रेशर, ये वैल्यू मान लीजिए 101 से कम है, कुछ 80 आ गई, ठीक है 80 किलो पास्कल का प्रेशर हो गया यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, गेज प्रेशर कितना होगा, ये तो होगा गेज प्रेशर, ये गेज प्रेशर होगा इतना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लाइन से गेज प्रेशर लेते हैं हमेशा, और एब्सोल्यूट जीरो लाइन से हमेशा क्या लेते हैं हम, एब्सोल्यूट। ये वाला देखिए ये कितना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है ये होगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। अब ये 80 है, ये पूरा 101 है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 20 के हिसाब से, ठीक है 20 या 21 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर। और गेज प्रेशर कितना होगा यहाँ पे 80। तो आप एग्जांपल से समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्या है, ठीक है। अब ये तो हमारा होता है पॉजिटिव गेज प्रेशर। मैंने आपको बताया गेज प्रेशर जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर, और ये होता है हमारा नेगेटिव गेज प्रेशर। इसको हम क्या कह सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर भी कह सकते हैं। इसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में ज़्यादा जा रहा है, एटमॉस्फेरिक से जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वो हमारा वैक्यूम होता जाएगा, ठीक है। इसको हम, जैसे हमने इसको जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन बोला, इस लाइन को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जीरो गेज प्रेशर लाइन, ठीक है। इसको हम जीरो गेज प्रेशर लाइन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए एब्सोल्यूट हम कहाँ से नापते हैं, बॉटम लाइन से, सबसे नीचे वाली लाइन से। लेकिन गेज प्रेशर हम कहाँ से नापते हैं, इस मिड वाली लाइन से, ठीक है इस मिड वाली लाइन से हम गेज प्रेशर को नापते हैं, इसीलिए इसको जीरो गेज प्रेशर लाइन भी हम कह सकते हैं। क्लियर, तो आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको मिटाते हैं, अभी देखिए इसमें क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना। तो आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर में यहाँ लिख देता हूँ कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इसके कंपेयर में देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और अगर हम इससे देखें तो क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस की गेज प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस की, यानी कि प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। प्लस कब होगा, जब हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव कब होगा, जब हमारा नेगेटिव गेज प्रेशर, यानी कि वैक्यूम के टाइप पे। क्लियर, तो आप समझ सकते होंगे कि एब्सोल्यूट गेज प्रेशर हमारा जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 101.325 किलो पास्कल जो होती है हमारी, इसकी वैल्यू होती है। कि किसी भी अगर हम ट्यूब में देख रहे हैं तो वो ट्यूब में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा 760 mm तक हमारा पारे को चढ़ा सकता है, ठीक है। और हम वाटर में बात करें तो वाटर में होता है 10.3 mm ऑफ H2O, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज़, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।